रिश्ते हैं ये रिश्ते, किस्तों में जीते मरते हैं। यही बात तो बताई थी और वो ये सुनकर आग बबूला हो गई थी। बस ठीक है, अब तुम देखो फरियाल की आग जोया को कैसे जलाओ। यानी क्या आपको यकीन है कि अब फरियाल बीबी जोया बीबी के खिलाफ खुलकर बोलेंगी? उम्मीद तो मुझे यही है, लेकिन मैंने तुमसे ये सब उसे बोलने पर उकसाने के लिए नहीं करवाया। तो फिर किस लिए करवाया था? ये भी 1-2 रोज में पता चल जाएगा। थोड़ा सस्पेंस रहने दो। सारी आजमाइशें सिर्फ हम दोनों के लिए ही रह गई है। पहले भी तुम्हें घर से निकलवा दिया गया, मेरे दिल में शक डाल दिया गया, और अब फिर हम किसी को खटकने लगे। आखिर हमने किसी का बिगाड़ा क्या है? हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए हम खटक रहे हैं सबको। अगर हम भी औरों की तरह होते तो हमारे साथ ये सब कुछ ना होता। अरे उमर, तुम अभी तक घर पे हो? ऑफिस नहीं गए? मैं अबू के कमरे में गई थी, वो कुछ दवाइयां मंगवानी थी। मेरे पैर में बहुत दर्द है। ये कुछ मेडिसिन हैं, तुम जरा जाके ले आओगे मेडिकल स्टोर से? मैं आपका नौकर नहीं हूं जो आपके लिए दौड़े लगाता फिर। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? उसी लहजे में जिसके आप काबिल हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमने आपको इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और आप हमारी पीठ पर छुरा घोंपने पर तुलाई। पर मैंने किया क्या है? आपने वो किया है जो आज तक इस घर में किसी ने करने का सोचा नहीं। क्या? फरियाल ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आखिर तुमने वही किया ना जो नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? क्यों तुमने उमर को मेरे खिलाफ किया? तुमने ये सब कुछ हिरा भाभी की बातों में आके किया है। तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती। आपने क्या बचाना है मुझे? हाँ, आप ही तो है जो मुझे बर्बाद करने पे लगी है। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं। जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, और जो तुम्हारा हमदर्द है तुम उसी को सबकी नजरों में गिराना चाहती हो। वाह फरियाल, वाह, क्या सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत और यकीन का। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप सिर्फ डसने और उजाड़ने की बातें किया करें। ये मोहब्बत और यकीन ये आपके बस की बात नहीं है। तुमने उमर को क्या बोला है? मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। जो कहा है सच कहा। मैंने उसे बता दिया कि आप मेरी और मेरे बच्चे की जान की दुश्मन हैं। अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ये तुमने बहुत गलत किया फरियाल, बहुत गलत। आप मुझे मारने की कोशिश करें तो वो सही, और मैं अगर उमर को बताऊं तो वो गलत। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है? आप हर बात पे बहुत सबूत करती हैं ना। बहुत जल्द मैं आपको सबूत दूंगी। क्या हुआ, सुनकर बोलती बंद हो गई ना? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। और रही बात सबूत की, तुम जी भर के अपनी तसल्ली कर लेना। मेरी तसल्ली हो चुकी, बस अब घर वालों की बाकी। तुम घर वालों को भी बताओगी? जी हाँ, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कैसे उनकी मंजली बहू इस घर को बर्बाद करने में दिन रात जुटी हुई है। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
बगैर सबूत की तो मुझे मुजरिम नहीं ठहरा सकती। सबूत की आपको नहीं, घर वालों को जरूरत है। और जब वो सबूत के बारे में पूछेंगे तो उन्हें मैं सबूत दूंगी और दलाइल भी। फरियाल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, और तुम्हें जो कुछ भी कहा गया वो सब कुछ झूठ है। आप जितनी भी एक्टिंग कर लें, इसका मुझ पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। मुझे गलत समझ के हेरा भाभी का आधा काम तुम खुद कर चुकी हो, और आधा वो तुम्हारी जान से खेलकर कर लेंगे। तुमने जो रास्ता चुना है ना, इस रास्ते में मैं भी और तुम भी बर्बाद होगी। अब हम दोनों की किस्मत में उजड़ना ही लिखा है। मेरी तो जान ही निकल गई थी बीबी जी। मुझे लगा कि बड़ी बीबी जी ने मुझे वाकई पकड़ लिया है। एक तो तुम हर वक्त डरती रहती हो, वैसे तुम पकड़ी जाओ ना जाओ, ये तुम्हारा डर तुम्हें जरूर पकड़वा देगा किसी दिन। इसीलिए कह रही हूँ बीबी जी कि आप ना मुझे इन सब से दूरी रखें। आप अकेले ही ना। एक बात ये कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे, और दूसरा ये कि अब मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगी। जिस काम के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अब तुम मुझसे इनकार कर रही हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन बीबी जी ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी ना। सारी बात अगर मुझ पे आ गई तो? तुम पे ये बात कभी नहीं आएगी। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि अब फरियाल के साथ साथ उमर भी जोया के खिलाफ हो गया। खिलाफ हो गए? वो कैसे? क्योंकि फरियाल ने उमर को सब कुछ बता दिया। क्या सब कुछ? वही सब जो तुमने और मैंने फरियाल के जहन में डाला। वही सब कुछ अब उमर के जहन में डल चुका है। अब वो भी यही समझता है कि जोया से उसकी बीवी और उसके बच्चे की जान को खतरा है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये बात अपने कानों से सुनी है। तो उमर साहब ने बाकी घर वालों को नहीं बताया? अभी तक तो नहीं बताया, और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये बात किसी को ना ही पता चले। ना, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? देखो, अब उमर जोया के खिलाफ तो हो ही चुका है। अब अगर फरियाल को कुछ होता है तो फिर जोया के बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। ऐसी फंसियों के जाकर भी पीछे नहीं हट सकती। कितनी मनूज खड़ी थी जब मैंने हीरा बीबी को हाँ की थी। अब तो आगे खाइए और पीछे कुआं। कदम बढ़ाऊं तो मरूं, हटाऊं तो मरूं। समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। जोया तो फरियाल का इतना ख्याल रखती थी कि मुझे उसका कोई भी काम नहीं करने देती थी। खाने पीने से लेकर सारे काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे। हाँ, ये बात तो है। फरियाल से वो वाकई पहले बहुत प्यार करती थी। वो तो अभी भी करती है अम्मी। करती तो है, लेकिन कुछ दिनों से मैं दोनों में पहले जैसा प्यार नहीं देख रही। मैं कुछ समझी नहीं हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? कुछ नहीं, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। अच्छा, मतलब दोनों के झगड़े की भनक अम्मी को भी पड़ चुकी है। ये तो नया सरप्राइज मिला है। अच्छा हुआ जोया भी आ गई। आओ बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। मेरी बात? कौन सी बात? यही कि तुम फरियाल का बहनों की तरह ख्याल रखती हो और बहुत मोहब्बत करती हो उससे। अब
आओ ना बेटा, बैठो, खड़ी क्यों हो? आओ। नहीं अम्मी, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारा पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ? सुबह तो तुम कह रही थी कि पहले से काफी बेहतर है और रात तक पट्टी उतार दूंगी। अब वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मालिश कर दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो शाम में नौमान के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, कहीं लापरवाही में दर्द ज्यादा ना होने लगे। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ, आराम करो, जाओ। अब तुमने खुद माना है कि तुम बेहतर हो। अब कल यही बेहतर होना तुम्हें मरवाएगा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ बीबी जी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे कमरे में कदम मत रखना, फिर क्या सोचकर तुम यहाँ पर आई हो? बीबी जी, वो कमरा इतना गंदा हो रहा था और 5 दिन से मैंने सफाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं। तुम सच क्यों नहीं बोलती? तुम ये कहो कि तुम मेरे कमरे की तलाशी लेने आई हो। खुदा की कसम बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम हेरा भाभी के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती हो। तुम दोनों का बस चले तो मुझे अभी तलाक दिलवा दो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बीबी जी? मैंने ही आपको खबरदार किया था ना, और अब आप मुझे ही मुजरिम समझने लग गई हैं। मुजरिम तो तुम हो। तुम्हारी वजह से वो सारे इल्जाम मुझ पर आ गए हैं, जो काम मैंने किए भी नहीं है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने फरियाल को मेरे खिलाफ भड़काया है। मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की बीबी जी। तुम तो हो ही पैसों की भूखी, जो तुम्हें हड्डी डाले तुम उसके लिए भौंकना शुरू कर देती हो। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, हेरा भाभी किसी की सगी नहीं। वो मुझे फंसाने के बाद तुम्हें भी फंसाएंगी, और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। ये तो जोया की आवाज है ना? लगती तो उसी की आवाज है। ये किससे झगड़ा कर रही है? लगता है बहुत गुस्से में है। आप बैठे, मैं देखकर अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। कहीं ये फरियाल से तो नहीं झगड़ा कर रही? कैसी बातें कर रही हो तुम? फरियाल से क्यों झगड़ा करेगी वो? इस घर में उनके अलावा है ही कौन? वैसे भी सारे मर्द तो अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। वो नीलम है ना, शायद उसी पर गुस्सा कर रही हो किसी बात से। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं भी देख कर आती हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं जाती हूँ, मुनासिब नहीं लगता तुम्हारा जाना। हमें क्यों मुनासिब नहीं लगता? ऐसा करते कि हम दोनों साथ चलते। चलें। क्यों फोर्स कर रही हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं देख कर आती हूँ, फिर क्या मसला है तुम्हारा? रुको, और हाँ, मेरे पीछे मत आ जाना। जो भी बात होगी ना, वापस आकर बता दूंगी। लगता है जोया और नीलम पुरानी बातों पर झगड़ पड़ी है। अब अगर अम्मी को सब पता चल गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी सोच भी घटिया है और तुम ही घटिया हो। जोया बीबी, ये अब आप कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं बताऊं ज्यादती क्या होती है? निकलो, निकलो मेरे कमरे से। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम इसे धक्के क्यों दे रही हो? क्या किया इसने? दोनों बोल क्यों नहीं रही? तुम बताओ नीलम। वो बीबी जी, दरअसल वो। मैं बताती हूँ अम्मी। बताओ। अम्मी इसे कह के आइंदा मेरे कमरे में कदम ना रखे। कमरे में कदम ना रखे? मगर क्यों? क्योंकि ये यहाँ सफाई करने नहीं, कुछ और ही करने आती। कुछ और करने आई है? अपनी बात पूरी करो, बताओ क्या किया इसने? वो असल में 5 दिन हो गए हैं और इसने मेरे कमरे की सफाई नहीं की। पूछे इसे। तुम इसलिए इसे डांट रही थी? जी, इसको पता भी है कि मेरे पाँव में कितनी दर्द है, लेकिन फिर भी सफाई नहीं करती। जरा पूछे तो सही से। बताओ नीलम, क्या तुमने वाकई 5 दिन से कमरे की सफाई नहीं की? जी बड़ी बीबी जी, ये सच है।
जज्बों की रिश्ते, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। जोया तुम पे चीख क्यों रही थी? जब अम्मी आई थी तो क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो, उसने अम्मी के सामने किसी बात का जिक्र तो नहीं किया ना? नीलम क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसी बात का जवाब तो दो। क्या जवाब दूं बीबी जी कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरी सिर्फ बेइज्जती हो रही है, या ये जवाब दूं कि मेरी अहमियत यहाँ पे सिर्फ जूती के बराबर है, जिसका दिल करता है इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। क्या हो गया नीलम? मैंने तुम्हें कब बेइज्जत किया? हाँ, एक बार गलती हुई थी तो मैंने तुमसे माफी भी तो मांग ली थी ना उसी वक्त। माफियों से अगर इज्जतें वापस आती होती तो फिर दुख किस बात का था? अच्छा, अब तुम मुझे उस जोया के साथ मिला रही हो? मैं कौन होती हूँ किसी को किसी से मिलाने वाली? यहाँ तो हर तरफ मैं ही पीसी जा रही हूँ। ये सब जोया की वजह से हो रहा है। देखो, वो आज तुम पर चिल्लाई है, कल वो तुम्हें धक्के देगी और परसों देखना तुम पर हाथ भी उठाएगी। धक्के तो उन्होंने आज ही दे दिए मुझे। क्या बात कर रही हो? उसने तुम्हें इतना जलील किया और तुमने बर्दाश्त कर लिया? आगे से कुछ बोलती ना उसे। आप ही ने तो कहा था कि कोई गड़बड़ मत करना, वरना मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करो। आखिर तुम्हारी भी कोई इज्जत है। मुझे देखो, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, और वो कौन होती है तुम्हें धक्के देने वाली? चले, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कल को मुझे ये तो पछतावा नहीं होगा ना कि मैंने कुछ गलत किया था। लेकिन अब आप देखें, इस मुश्किल काम को ना मैं कैसे आसान करती हूँ। अगर मैंने अपनी सारी बेइज्जतियों का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। चलो उठो उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। मैंने उसे बता दिया कि आप मेरी और मेरे बच्चे की जान की दुश्मन। अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। फरियाल ने उमर को सब बता दिया है और अब उमर घर वालों को बता देगा। मुझे फरियाल से झगड़ कर नहीं आना चाहिए था, मुझे उसे मनाना चाहिए था। अब किसी वक्त भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब तो सभी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अब मैं किससे बचूंगी? मान को जैसे ही पता चलेगा वो मुझे उसी वक्त तलाक दे देंगे। फिर तुमने क्या किया आलिया? मैंने क्या करना है इरफान साहब? मैंने तो उससे साफ कह दिया कि काम करना है तो तरीके से करो, वरना कोई और घर देखो। बिल्कुल ठीक है, जब वो इतने पैसे तनख्वाह के लेती है तो फिर काम क्यों नहीं करती? अब मैं नजर रखूंगी उसके काम पर, सर पर खड़े रहकर काम करवाऊंगी सारे घर का। देखती हूँ कैसे काम चोरी करती है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ उमर, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बेटा, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी? इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है जो शायद आप लोगों के इल्म में नहीं। क्या गलत हो रहा है? क्या क्या बेटा, क्या हमारे इल्म में नहीं है? बताओ। शायद आप लोग जानते नहीं, लेकिन मैं और फरियाल बहुत टेंशन में। तुम और फरियाल टेंशन में हो? क्यों? खैरियत तो है? उमर, बताओ बेटा क्या बात है, बोलो। बोलो ना उमर, चुप क्यों हो गए? बताओ बेटा।
हमारे हमारे बच्चे की जान को खतरा है। क्या? तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है? ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूं मैं, जो सच है। किससे खतरा है? इस घर से। पर किससे? अरे नाम तो बताओ किसी का। आप लोग सुनना चाहते हैं तो फिर सुने। मैं बताती हूँ। बताओ फरियाद, क्या जो उमर कह रहा है वो सच है? बेटा किससे खतरा है तुम्हारे बच्चे को? किसी से भी नहीं। लेकिन उमर तो कुछ और ही बता रहा था। वो इनको तो वहम हो गया है। भाई, वहम? किस बात का वहम बेटा? तुम सब बता रही हो या मैं बताऊं? मैं बता रही हूँ, बस आप नहीं बोलेंगे। अब तुम दोनों बता भी चुको कि असल बात क्या है। वो बात ये है कि उमर को वहम हो गया है कि कहीं मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। कुछ हो ना जाए? पर वो क्यों? मैं घर के छोटे मोटे काम करती रहती हूँ ना, तो बस इसी वजह से उमर को डर लग रहा है कि कहीं मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अच्छा, तो उमर इसलिए कह रहा था कि इस घर में तुम महफूज नहीं हो। दरअसल अम्मी, जब से खुशखबरी का पता चला है तब से ये बहुत ज्यादा मोहतात हो गए हैं। उठते बैठते एहतियातें ही गिनवाते रहते हैं। बेटा ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस घर का क्या कसूर है उमर? ये रिश्ते जज्बों की अच्छा, तो उमर इसलिए कह रहा था कि इस घर में तुम महफूज नहीं हो। दरअसल अम्मी, जब से खुशखबरी का पता चला है तब से ये बहुत ज्यादा मोहतात हो गए हैं। उठते बैठते एहतियातें ही गिनवाते रहते हैं। बेटा ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस घर का क्या कसूर है उमर? मैंने तो पहले ही तुम लोगों की वजह से घर में नौकरानी रख ली। अगर फिर भी कुछ और चाहते हो तो बताओ, वैसा कर लेती हूँ। नहीं अम्मी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं हुई, बस हम लोग ही कुछ ज्यादा एहतियात करने लगे हैं। पहली पहली खुशी है ना, तो इसलिए। मैंने कहा ना, नहीं ठीक तो नहीं ठीक। इसमें ना ठीक वाली कौन सी बात है? जैसा मैं कह रही हूँ, अगर वैसा हो जाता है तो इसमें हम दोनों की बेहतरी है। क्या बेहतरी? अब तुम फिर से जोया से बात करोगी तो जो उसे शक पहले नहीं हुआ था अब जरूर हो जाएगा। नहीं होगा। अब मैं पहले वाली नीलम नहीं रही। अच्छा, तो अब तुम्हें कौन से सुरखाब के पर निकल आए? सुरखाब के पार ना सही, पर बेइज्जती के आंसू जरूर निकले। जितना मैं जलील हुई हूं ना, उसका हिसाब चुका कर ही रहूंगी। वो तो हम दोनों ही चुका रही हैं। इसके लिए जोया से बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ही रा बीबी। अगर उन्हें फंसाना है ना, तो उनका इत्मीनान जीतना फिर से बहुत जरूरी है। वरना जो हमने सोचा है ना, उसको करने के लिए कई दिन और महीने लग सकते हैं। अच्छा, और ऐसे कितने दिन लगेंगे? सिर्फ एक दिन। एक दिन? वो कैसे? वो ऐसे, अगर मैं जोया बीबी को अपनी बातों में ले आती हूँ तो कल हम अपनी आखिरी चाल चल सकती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम जोया को बताए बगैर भी तो अपना ये काम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकती, क्योंकि फरियाल बीबी का बच्चा गिराना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है कि उस वक्त जोया बीबी को वहां कैसे लाया जाए। उससे वहां क्यों लाना है? फरियाल तो पहले उसके खिलाफ है। तभी तो लाना है। ऐन मौके पर जब जोया बीबी वहां पे मौजूद होंगी तो फिर किसी शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यूं समझे
कि काम हमारा होगा और नाम जोया बीबी का। क्या समझी? अच्छा, तो ये बात, यानी तुम ठीक कह रही। वेरी गुड, ठीक है। खाना लेकर आओ। कपड़े तो बदल नहीं बदले मुझे कपड़े। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अम्मी अब्बा से झूठ क्यों बोला? जब मैं उन्हें सब सच बताने लगा था तो बात का रुख क्यों बदल दिया? अगर मैं बात का रुख ना बदलती तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। और उस तूफान का क्या, जिसका डर हम दोनों को लगा हुआ? प्रयाल, क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे? जो हो रहा है उसे होने देंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर और क्या मतलब निकलता? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम होके लापरवाही बरतती जा रही। मैं लापरवाही नहीं बरत रही, मैं सिर्फ इस घर को टूटने से बचा रही। इस घर को बचाते बचाते चाहे हमारा घर बर्बाद हो जाए, हमारी जिंदगी तबाह हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम होके हकीकत जानने के बावजूद उससे नजरें चुरा रही। मैं नजरें नहीं चुरा रही, मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ। किस बात का इंतजार? इस बात का कि जो हमें लग रहा है वैसा है भी या नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि इस घर में अब तक बहुत कुछ हो चुका है। पहले जो नजर आता है बाद में वही बदल जाता है। तो ये कि मैं तसल्ली करना चाहती हूँ पहले। किस बात की तसल्ली? इस बात की कि क्या जोया भाभी वाकई में मेरी दुश्मन या फिर उन्हें दुश्मन साबित किया जा रहा है। जोया बीबी, मैं आपको बता रही हूँ, हीरा बीबी ना आपको फंसाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तैयारी कर चुकी है या मुझे फंसाने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा? एक तो मैं आपको खबरदार करती हूँ और आप हैं कि हमेशा मुझे पे शक करती हैं। जिन लोगों पर से एतबार उठ जाता है ना, उन पर शक ही किया जाता है। यकीन नहीं, आप चाहे मुझ पे शक ही कर लें, लेकिन इस बात को ना इग्नोर मत करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तुम तो मुझसे बदला लेने के लिए बेचैन हो रही होगी और पेश ऐसे आ रही हो जैसे तुमसे बढ़कर मेरा कोई खैर ख्वाह नहीं। आप चाहे जो भी समझ लें, पर मैं आपका बुरा नहीं चाह रही। अच्छा, और ऐसा क्यों चाह रही हो तुम? क्योंकि आपका मुझ पर एहसान है। कैसा एहसान? उस दिन आप चाहती तो बड़ी बीबी जी को मेरी असलियत बता सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचाया। ये बात आप भूल सकती हैं, और मैं आपकी नेकी नहीं भूल सकती। बताओ, क्या करने वाली है हीरा भाभी? आप इधर मेरे पास आए ना, मैं आपको कान में बताती हूँ, कोई और ना सुन ले। ये रिश्ते रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। वो तो ठीक है इरफान साहब, पर इस दिल का क्या करूं जिसे एक धड़का सा लग गया है। अरे धड़का कैसा आ गया? फरियाल बताकर तो गई है तुम्हें कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो उमर ने बताया उसका क्या? उमर ने भी तो वही कुछ बताया है ना जो फरियाल ने बताया।
आलिया, तुम खामखा वहम कर रही हो। लेकिन इरफान साहब ये भी तो सोचें कि उमर ने हमसे पहले कभी इस तरह से बात नहीं की। ओहो, उमर जरूरत से ज्यादा एहतियात बरत रहा है। उसकी पहली पहली खुशी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या ना करे। मैं सुबह उमर से एक बार फिर तसल्ली से बात करती हूँ। कुछ बात हुई तो वो हो सकता है जिक्र कर ही दे। बच्चों वाली बातें मत करो। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो पहले ही बता देता। पर मुझे लग रहा है कि वो कुछ बताना जरूर चाहता है जो कह नहीं पा रहा। एक तो तुम जरूर से ज्यादा सोचने लग जाती हो, इसीलिए वहमों में रहती है। इरफान साहब, माँ के दिल को ऐसे ही वहम नहीं होते। औलाद को दर्द बाद में होता है, माँ को पहले ही तकलीफ महसूस होने लगती है। देखो आलिया, तुमने अगर उमर से बात की तो फरियाल को बुरा भी लग सकता है, ये भी तो सोचो। क्यों? उसे क्यों बुरा लगेगा? लग सकता है आलिया, लग सकता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ बात करके गए हैं हमसे। अब अगर हमने उमर से अलग से पूछा तो फरियाल को लगेगा कि हमें उसकी बात पर यकीन नहीं, इसलिए हम उमर से अलग तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ बात समझी हो कि नहीं? रहमुन्निसा, चलो आके सो जाओ। तुम कैसे सवाल कर रही? आप बस बताएं ना, आपको मुझ पर यकीन है कि नहीं? भला ये भी कोई पूछने वाली बात? मुझे तुम पे यकीन नहीं होगा तो और किस पर होगा? पर कल को अगर किसी ने आपको मेरे खिलाफ कोई बात कह दी तो क्या आप उस बात को मान लेंगे? लेकिन कोई मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ क्यों कहेगा? पर अगर किसी ने कह दिया तो क्या करेंगे आप? तुम्हें हो क्या गया? अजीब बातें की जा रही। आप बताएं ना, किसी के कुछ कहने से आप मुझ पर शक करेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं हो, क्योंकि इस घर में किसी को किसी के खिलाफ कुछ कहने की आदत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो डिपेंड करता है कि कह कौन रहा है और बात में कितनी सच्चाई। और अगर खुदा न खास्ता तुम गलत साबित हुई तो क्या? तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखो सोया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ गलत करो। और अगर ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। कितनी खामोशी है इस घर में, पर कोई नहीं जानता सुबह होते ही ये खामोशी किस तूफान में बदलने वाली है। बस कल का सूरज चढ़ते ही इस घर में मैं मातम बिछा दूंगी। सोया तो मुजरिम बनेगी ही, फरियाल का भी कुछ नहीं बचेगा। आज की रात है, सब आराम से सो लें, कल तो वैसे ही सब बर्बाद होने वाला है। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं, ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं।
अरे अम्मी, कुछ बनाने लगी हैं तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, इरफान साहब का दिल चाह रहा है गुड़ वाले चावल खाने। अरे नहीं बेटा, तुम्हें चोट लगी, तुम्हारा अरे पट्टी तो उतर गई तुम्हारी। हाँ जी, वो उसकी जरूरत नहीं अब। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया ना पैर? जी ठीक है। चलो शुक्र है। कितने दिन हो गए थे तुम्हें लंगड़ा कर चलते हुए। अब जरा एहतियात करना बेटा, अपनी लापरवाही से फिर कहीं चोट ना लगवा बैठना। जितनी लापरवाहियां करनी थी मैंने कर ली, अब तो मैं फूंक फूंक कर कदम रखूंगी। अच्छी बात है बेटा, एहतियात करनी चाहिए। और वैसे भी अम्मी, मुझे तो कुछ ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ज्यादा एहतियात क्यों? वो अभी ठीक हुई हूँ ना मैं, इसलिए। पहले भी तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, अब तुम कुछ दिन किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। नीलम है ना, वो कर लेगी सारे काम। जी, अब तक तो वही सब कुछ कर रही है ना। अच्छा भाई, अब मैं चावल चढ़ा दूं, वरना इरफान साहब की आवाजें शुरू हो जाएंगी। अगर बचना है तो आपको चौकस रहना होगा। ये पट्टी वट्टी उतार फेंकी, ऐसा ना हो आप लंगड़ाने का ढोंग करते करते हीरा बीबी की साजिश का शिकार हो जाए। परी, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊं। मैं सोच रहा हूँ कुछ और छुट्टियां ले लेता हूँ। और छुट्टियों से क्या होगा? क्या होगा क्या मतलब? यहाँ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो तो मैं खुद भी रख लूंगी। आप ऑफिस जाएं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? जब तक तुम मेरी नजरों के सामने नहीं रहोगी, मुझे चैन कैसे मिलेगा? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से कपड़े बदलें और ऑफिस जाएं। पहले ही बहुत देर हो गई है। ऑफिस जाके भी क्या फायदा होगा? वहां पे भी काम तो नहीं कर सकूंगा ना। दिमाग तो यही लगा रहेगा कि कहीं तुम्हें या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ होना चाहिए। आप मेरा यकीन करें, कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना और अपने आने वाले मेहमान का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ उमर, उस पे आंच भी नहीं आने दूंगी। बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं और ऑफिस में, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। लेकिन फरीद, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, ये ले, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये ना हो कि छुट्टी करनी पड़ जाए वाकई में। बहुत जिद्दी हो। मैं अभी खुद देख कर आई हूँ, जोया बीबी ने तो पट्टी भी उतार दी है। मतलब वो फिर से तुम्हारे झांसे में आ गई? आती कैसे नहीं, उन्हें कहानी ऐसी सुनाई थी कि उसे मुझ पे यकीन करना पड़ा। शाबाश, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गई हो। 2-2 हाथ करने हैं तो 2-2 हाथ तो आगे निकलना ही पड़ेगा ना। बस आज का काम पूरा हो जाए, फिर हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। जानती हूँ, तभी तो जान मारकर इस आखिरी काम को अंजाम तक पहुंचा रही हूँ। और हाँ, इनाम की तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा इनाम तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसकी तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आप मुझसे धोखा नहीं करेंगे। वो तो मैं पहले भी नहीं करती, और मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ। बुरा तो अब आप सोच भी नहीं सकती। अगर आपने मुझे फंसाने की कोशिश की ना, तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। पागल हो गई तुम, कैसी बातें कर रही हो? अब मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी थोड़ी मारूंगी। जानती हूँ, आप ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। जब जानती हो तो फिर हम दोनों में पर्दा डालने वाली बातें क्यों कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे का पर्दा रखेंगी तभी तो महफूज रह सकेंगी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले प्लान करते हैं कि इस आखिरी काम को कैसे अंजाम दें। जी बताइए। बड़ी बीबी जी ने मुझे खास तौर पे हिदायत की है कि मैं आपको कोई काम ना करने दूं। अब बताएं, कोई काम है तो?
मुझे जो काम होगा मैं खुद कर लूँ। तुम्हारा एहसान लेने की जरूरत नहीं है मुझे। वो भला इसमें एहसान वाली कौन सी बात है बीबी जी? मेरी ड्यूटी है आप सबका ख्याल रखना। और वैसे भी कहते हैं ना कि नौकर की ते नखरा की। तुम्हारी जो ड्यूटी है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लगता है आप उस दिन वाली बात को ना अभी तक दिल से लगा के बैठी हुई हैं। तुम जो भी समझो, लेकिन मैं अपना कोई भी काम तुम्हें नहीं करने को कहूंगी। और अगर बड़ी बीबी जी मुझसे पूछेंगी तो मैंने क्या जवाब दूंगी? उनसे मैं खुद बात कर लूं। नहीं बीबी जी, आपको खुदा का वास्ता है मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। 1.5 महीने बाद मेरी शादी है। ऐसा ना हो कि जो तनख्वाह मुझे मिलनी है वो भी ना मिले और जो रकम मिलनी है उससे भी मैं जाऊं। कौन सी रकम? वो बोलो, कौन सी रकम मिलनी है तुम्हें? वो बड़ी बीबी जी ने देनी है। कौन सी बीबी? सोया भाभी? लो भला, वो मुझे क्यों रकम देंगी बीबी जी? तुम फिर झूठ बोल रही हो ना। तौबा करें बीबी जी, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी? आपको यकीन नहीं आता ना तो आप बड़ी बीबी जी से पूछ लें। उन्होंने मुझे कहा था कि शादी से पहले वो मुझे कुछ रकम और कपड़े देंगी ताकि अगले घर जाके मैं उनको इस्तेमाल कर सकूं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा ना तो मैं बड़ी बीबी जी को बुला के ले आती हूँ, आप उनसे पूछ लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलें, शुक्र है आपको थोड़ा सही पर मुझ पे यकीन तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, किचन में ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं, वो धोती हूँ जाके। अरे बीबी जी, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। कौन सा काम? वो जोया बीबी आपसे कोई बात करना चाह रही है। मुझसे? कौन सी बात? ये तो उन्हीं को पता हो। मैं किचन में जा रही थी तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि फरियाल बीबी को मेरे कमरे में भेज दो, कुछ बात करनी है। मुझे उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जाकर कह दो मैंने मना कर दिया है। अच्छा, तो मैं जाके उनसे कह देती हूँ। वैसे वो कोई बात कर रही थी कि कोई खेल खत्म करना है, अजीब सी कोई बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन खैर मैं उनको कह देती हूँ कि आप नहीं आ रही। रुको, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो मैं उनको बोल दूँ कि आप आ रही हैं उनसे? कहा ना मैं चल रही। तुम जाकर बर्तन धो। जी बेहतर। उन्हें मैंने बताया तो था कि वो फिसल गई थी। अब एक बात कितनी बार बताऊं? उतनी बार जब तक तुम सच नहीं बोलने लग रहे। उन्हें मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, कर लेता हूँ यकीन। लेकिन अगर कल मुझे बात करना अच्छा नहीं होगा। जी, आप हर बात घुमा फिरा कर मोना पर क्यों ले आते हैं? वो इसलिए कि आप अभी भी मोना को भुला नहीं पाए। ये तुम क्या कह रही? आप उसे भूल गए, बार बार उसका नाम मेरे सामने क्यों ले आते हैं? जानते हैं कितनी तकलीफ होती है मुझे? सौतेलापन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं पास होकर भी दूर हूं और वो दूर होकर भी पास। हौसलों की नब्ज थमी है,